चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अखिलेश का एक बड़ा फैसला सामने आ रहा है। सपा संगठन में बदलाव को लेकर ये फैसला। यूपी में सभी जिला अध्यक्ष और कार्यकारिणी भंग करने के लिए ये फैसला लिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष और फ्रंटल संगठन भंग किए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष और फ्रंटल संगठन भंग किए गए हैं। चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में बड़ा संगठनात्मक ऑर्गेनाइजेशनल शेकअप को लेकर यहां पर बात की जा रही है। संगठनात्मक फेरबदल को लेकर बात की जा रही है। सिर्फ कुशीनगर को छोड़ पूरे प्रदेश में बदलाव लागू किए जा रहे हैं। कुशीनगर को एक्सेप्शन में रखा गया है, बाकी हर जगह यहां पर ऑर्गेनाइजेशनल शेकअप की बात की जा रही है। समाजवादी पार्टी एक तरीके से यहां पर अपनी रणनीतियों में कुछ बदलाव करते हुए नजर आ रही है। पॉलिटिकल लैंडस्केप में यहां ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की जानकारी मिल रही है। एक बड़ा फैसला यहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लिया है। संगठन में कुछ बदलाव, कुछ तब्दीलियां सामने आई हैं। यूपी में सभी जिला अध्यक्ष और कार्यकारिणी भंग किए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष और फ्रंटल संगठन भी भंग किए गए हैं। सिर्फ एक ही जगह है जिसको एक्सेप्शन पर रखा गया है, वो है कुशीनगर। कुशीनगर को छोड़ के बाकी हर जगह तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। ऑर्गेनाइजेशनल शेकअप देखने को मिलेगा, संगठनात्मक तब्दीली यहां देखने को मिलेगी। अखिलेश यादव का एक तरीके से चुनाव से पहले कहा जा सकता है एक रणनीतिक तब्दीली है। रणनीति में फेरबदल यहां पर की गई। बड़ी खबर इस वक्त पॉलिटिकल लैंडस्केप से सामने आ रही है। इसी खबर पर इंडिया न्यूज संवाददाता मोहम्मद शबाब हमारे साथ जुड़ गए हैं। शबाब, यहां पर जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, समाजवादी पार्टी चुनावों से पहले एक बार फिर से अपनी रणनीतियों में कुछ बदलाव करते हुए नजर आ रही है। और अगर पॉलिटिकल लैंडस्केप में देखा जाए तो देखा जा सकता है, कहा जा सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशनल शेकअप यहां पर हुआ है। पॉलिटिकल लैंडस्केप में एक बड़ी तब्दीली देखने को मिल रही है। क्या कुछ उसके पूरे मायने हैं शबाब? बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश में 2026 में पंचायत का चुनाव है, 2027 में विधानसभा का चुनाव है और सभी पॉलिटिकल पार्टी अपने संगठनात्मक बदलाव की तरफ बढ़ रही हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन में बदलाव किया था। समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद से ही संगठनात्मक बदलाव को लेकर के तमाम तरीके की बातें कह रही थी, तमाम जिक्र किया जा रहा था, क्योंकि 24 के चुनाव में जिस तरह पीडीए की रणनीति पर समाजवादी पार्टी काम कर रही है, तो अब उसको पीडीए के लोगों को अपने संगठन में भी जिम्मेदारी देनी होगी। आप ये बात समझिए कि उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी का संगठन है, संगठनात्मक जो ढांचा है, उनमें अभी जो है वो ज्यादातर जो लोग हैं संगठन में जुड़े हुए, वो जो है वो तमाम यादव और मुस्लिम समाज के ही हैं। समाजवादी पार्टी में समाजवादी छात्र सभा, समाजवादी लोहिया वाहिनी, समाजवादी युवजन सभा, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड, ऐसे तमाम लोग जो हैं वो फ्रंटल हैं। इनमें बदलाव की बात कही जा रही है। अभी मोटे मोटे तौर पर उत्तर प्रदेश में 75 जिलों के जो जिलाध्यक्ष हैं उनमें 22 यादव हैं, 19 ओबीसी हैं, 12 मुसलमान हैं, 9 सामान्य हैं, 4 दलित हैं और बाकी की कैटेगरी के 9 लोग आते हैं। यानी कि जो पीडीए का फॉर्मूला है पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों का, इसके साथ ही साथ आधी आबादी और अगड़ों का, अब इन पर भी सबका बड़ा फोकस रहेगा। समाजवादी पार्टी इस पर बड़ी तैयारियों के साथ काम कर रही है। कल देर रात समाजवादी पार्टी की तरफ से इस बात को लेकर के ट्वीट किया गया है, इस बात को लेकर के कहा गया है कि अब समाजवादी पार्टी संगठनात्मक बड़ा बदलाव कर रही है। एक जो लाइन है कि कुशीनगर को छोड़ दिया गया है, कुशीनगर के अलावा सभी 74 जिलों में बदलाव हो जाएगा। तो अब ये भी आपको बता दें कि क्यों कुशीनगर छोड़ा गया है। असल में इसी साल मार्च में समाजवादी पार्टी के जो कुशीनगर के जिलाध्यक्ष थे मोहम्मद शुक्रुल्लाह अंसारी, उनका निधन हो गया था। वो बहुत लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। उनके निधन के बाद समाजवादी पार्टी ने जो है उत्तर प्रदेश विधान परिषद के जो पूर्व सदस्य हैं राम अवध यादव जी, उनको अध्यक्ष का जिम्मा दिया था। तो 23 मार्च को उनको अध्यक्ष बनाया गया था, जिला अध्यक्ष बनाया गया था और राम अवध यादव जो है वो महज 2-2.5 महीने की ही उनकी जिम्मेदारी अभी हुई है। तो ऐसे में अगर उनको भी हटा दिया जाता तो एक बड़ा खराब चला जाता है कि अभी बनाए गए, अभी हटा दिए गए। और राम अवध यादव जो है वो अखिलेश यादव के करीबी भी माने जाते हैं, तो लिहाजा उनकी ज्वाइनिंग अभी रिसेंट हुई है, इसीलिए कुशीनगर को छोड़ दिया गया है। बाकी सभी 74 जिलों में एक बड़ा बदलाव है
और ये एक बड़ी सर्जरी अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के संगठन में जी की। शबाब, राजनीतिक जानकारों का ऐसा मानना है, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग जिनके पास होती है उन एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि सपा चीफ वर्ष 2026 में जो पंचायत चुनाव और साल 2027 में जो प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के पहले पूरी सपा की ओवरहॉलिंग करना चाहते हैं। एक तरीके से बुनियादी चेंज यहाँ पर किया जा रहा है ताकि निष्क्रिय सदस्यों को बाहर का रास्ता दिखाते हुए नए और विश्वस्त लोगों को जिम्मेदारी दी जाए। कितना सही शबाब? अब बिल्कुल यही बात मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि 2026 में पंचायत के चुनाव है, जी। जनवरी फरवरी में यहाँ पर पंचायत चुनाव हो जाएंगे, फिर 2027 के फरवरी मार्च में विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। जी। तो लगातार कंटिन्यूटी में 2 चुनाव हैं। 2024 के चुनावों के बाद मैंने जैसा कहा कि पीडीए का फॉर्मूला जो अखिलेश यादव का है, उस फॉर्मूले पर अब संगठन में लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी। अभी तक ज्यादा तादाद यादवों की और मुसलमानों की जिलाध्यक्षों के तौर पर रही है, 22 वो रहे हैं, 9 मुसलमान रहे हैं। तो जी। ऐसे में अखिलेश यादव उस टैग को भी रिमूव करना चाहते हैं अपने ऊपर लगे कि ये सिर्फ यादव और मुसलमानों की पार्टी है, एमवाई फैक्टर जिसके लिए उन पर तोहमत लगती रहती है, उस बात को हटाएंगे। इसके अलावा 2 जाति बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस बार के चुनाव में, पहली है दलित और दूसरी है कुर्मी। दलित आबादी इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के कमजोर होने के बाद जो दलित मतदाता है उसने 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ा सपोर्ट किया है। जी। समाजवादी पार्टी के जनरल सीट से, अयोध्या सीट से जो अवधेश प्रसाद जो चुनाव जीते, वो ये बताता है कि दलितों ने कहीं ना कहीं अपना दूसरा विकल्प समाजवादी पार्टी को चुना है। तो अब समाजवादी पार्टी को भी दलितों के बीच में इस बात को साबित करना होगा कि अगर आपने हम पर भरोसा किया तो हम आपको जिम्मेदारी देंगे। लिहाजा अब दलितों को संगठन में बड़ा जिम्मा दिया जाएगा, उनको कई जी। जगहों पर जिला अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ठीक इसी तरह जो दूसरे ओबीसी मतदाता हैं, चाहे फिर वो लोध हो, कुर्मी हो या तमाम दूसरी जो ओबीसी वर्ग में जातियां आती हैं, उनके भी जो नेता हैं उनको फ्रंटल में जगह दी जाएगी, उनको जिला अध्यक्षों के तौर पर जिम्मेदारियां दी जाएंगी। क्योंकि अभी आपने परसों नरसों देखा होगा कि साक्षी महाराज जो लोध समाज से बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो अपनी ही पार्टी पर जो है वो तमाम तरीके के एलिगेशन लगा रहे थे, संगठन में लोध समाज के लोगों को जिम्मेदारी न दिए जाने की बात कह रहे थे। तो अखिलेश यादव ने इस पर कमेंट किया था, यानी कि अब अखिलेश यादव भी ओबीसी के लोगों को संगठन में जिम्मेदारी देंगे। सारे फ्रंटल्स को भंग कर दिया गया है, तमाम इकाइयों को भंग कर दिया गया है, विधानसभावार, जिलेवार, सारी चीजों को बिल्कुल शून्य कर दिया गया है। और ये तमाम बातें जो हैं वो एक बड़े बदलाव का जो संकेत पिछले कई दिनों से चल रहा था, उस पर अखिलेश यादव ने बड़ा फैसला लिया है। एक तरीके से समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर इंप्रेशन बदलने की कोशिश की है, इमेज बदलने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। जनता तक असर कितना पहुंचेगा ये वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया शबाब आपका तमाम जानकारी के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए।